हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंजीनियर था and he was a manager of a large coal mining enterprise. He was interested in finding out that what managers contributed to businesses. उसका व्यू पॉइंट ये था कि द रोल ऑफ ए मैनेजर इज टू बी अ फैसिलिटेटर एंड इंटीग्रेटर, जो डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करे एंड यूनिफाई देम, मेक देम वर्क एज अ होल। ठीक है, बिजनेस के जो डिफरेंट रूल्स, स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशंस हैं उनको कंबाइन करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और आउटपुट लेके दिखाए। उसके लिए उसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए विच आर नोन एज फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फायोल दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आपका कोई भी बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का है, लॉजिस्टिक्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, आप किसी होटल के मालिक हैं, आप किसी रिजॉर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली एप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो में जो है वो इन 14 प्रिंसिपल्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। मैं हूँ दानियल आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानियल आसिफ ऑफिशियल। फायोल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि आपको वर्क टीम ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें। फॉर एग्जांपल, आपने 10 ईंटें पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे मूव करनी है। अगर आप 10 बंदों को लगाएंगे और उन सबको कहेंगे एक एक ईंट उठाएं, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। अगर वही काम जो है वो आप उसके लिए सिर्फ 2 बंदे ले उनको कहेंगे 5-5 ईंटें उठा के लेके जाएँ, तो वही कम टाइम में कम लोग उतना काम आपको करके दे देंगे, और जो बाकी लोग हैं उनको आप किसी और काम पर उस टाइम लगा सकते हैं। यानी कम टाइम में आप लोग ज़्यादा काम जो है वो करवा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फायोल बिलीव करता है कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा सकता तो उसकी टीम कभी भी चेक एंड बैलेंस में नहीं होगी। लोग स्वे करेंगे, अपनी मर्जी के जो है वो काम करेंगे। देयर विल नेवर बी यूनिटी इन द वर्क प्लेस। सिमिलरली एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। जब तक मैनेजर अपने बिजनेस की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, वो एक सीरियस एटीट्यूड, एक प्रोफेशनलिज्म नहीं लेकर आता, तब तक उसकी टीम जो है वो भी सीरियस नहीं होगी, तब तक वो भी प्रोफेशनल स्पिरिट नहीं दिखाएंगे। जब वो देखेंगे अगर उनका मैनेजर ही जो है वो हमेशा एट ईज रहता है या चीज़ों को कैजुअल फॉर ग्रांटेड लेता है, तो टीम कभी भी सीरियसली अपनी आउटपुट नहीं दे पाएगी। अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है जी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए, टीम को इफेक्टिवली लेके चलाने के लिए जो डिसिप्लिन है उसको कायम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू बी इम्पार्शियल। ठीक है, यू हैव टू बी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आपको इक्वल चेक्स एंड बैलेंस रखने पड़ेंगे सबको, आपको सबको एक ही लेंस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपका कोई सीनियर ऑफिसर है, अगर वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है उसको भी वो भी इक्वली पनिशेबल है, और अगर आपका कोई जूनियर ऑफिसर है वो गलती करता है तो वो भी इक्वली पनिशेबल है। ठीक है, जब आप क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं ना कि कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी करेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर रैंक, स्टेटस और पोजीशन इन योर बिजनेस, they will be held responsible and liable. So then you are able to enforce discipline at your workplace. इसके बाद आता है जी यूनिटी ऑफ कमांड। आपके बिजनेस में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक सिंगल जो है वो कमांड की डायरेक्शन होनी चाहिए। जब तक आपका एक लीडर नहीं होगा, एक मैनेजर नहीं होगा, अगर आप मल्टीपल लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे होंगे, एक जो पर्सन ए है वो एक और डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा टीम को, जो पर्सन बी है वो किसी और तरफ जो है वो टीम को गाइड कर रहा होगा, तो जो वर्कर्स हैं, जो आपके लेबरर्स हैं, जो आपकी वर्कफोर्स है, दे विल स्टे कन्फ्यूज्ड। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा कि बात माननी किसकी है, चलना किसके पीछे है। तो उसके यूनिटी ऑफ कमांड होना जो है ना, ये इट इज़ वेरी एसेंशियल। इसके बाद आती है जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि कमांड जो है उसकी यूनिटी होनी चाहिए, सिमिलरली आपकी डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए। जब तक पूरी टीम जो है वो एक ही सिमत में नहीं चलेगी, तब तक आप आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, तब तक आप प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम जो है वो ग्रुप्स में बटी हुई है, आधी टीम जो है वो कुछ और चाहती है, कुछ लोग लॉन्ग टर्म गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रहे हैं, तो एक डायरेक्शन फिक्स नहीं हो सकती, तब तक यू विल नेवर बी एबल टू यूनिफाई योर वर्क फोर्स एंड वर्क टुवर्ड्स अ कलेक्टिव गोल ऑफ अचीविंग सक्सेस। इसके बाद आती है जी सबऑर्डिनेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू जनरल वंस, कि आपकी जो वर्क फोर्स है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए उनके पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस का जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। कि हमारी ज़ात के लिए क्या ज़रूरी है ये नहीं सोचना, ये सोचना है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे इदारे के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, अपने कंपेटिटर्स को बीट करने के लिए क्या हमें अपने पर्सनल लेवल से उठ के जो है वो कलेक्टिव लेवल पर जाके चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फायोल। इसके बाद आती है जी पेमेंट ऑफ पर्सनल। अगर आप अपनी वर्कफोर्स को हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं रख सकेंगे तो वो जो है वो अच्छी इनपुट नहीं दे पाएंगे, वो जो है दे विल स्टे डीमोटिवेटेड, दे विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे विल लूज ट्रैक। ठीक है, वो कहीं और जॉब्स की हंट करनी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस पे करें, उनको टाइम पे पेमेंट करें, सो दैट दे स्टे मोटिवेटेड। और सिर्फ सैलरी से गुजारा नहीं होता,
आपको साथ इंसेंटिव्स ऑफर करने पड़ेंगे, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनको बोनसेस ऑफर करने पड़ेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देने पर इंक्रीमेंट्स उनको ऑफर करने पड़ेंगे। इस तरह दे विल स्टे मोटिवेटेड, दे विल स्टे ऑन ट्रैक एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स गेटिंग दैट प्रमोशन, टुवर्ड्स गेटिंग दैट बोनस। और इसके नतीजे में आपको फ़ायदा क्या होगा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपकी जो वर्क फोर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, पीपल विल स्टार्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर बेनिफिट्स एंड बोनसेस। तो ओवरऑल आपके बिजनेस का तो फायदा ही होगा। दिस इज व्हाट फाइवल बिलीव्स। इसके बाद आती है जी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से मुराद है कि ऑल्दो आपने अपनी जो वर्कफोर्स है उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है, आपने उनको भी थोड़ा सा क्रिएटिव और इनोवेटिव होने का मार्जिन देना है, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को सेंट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है। वही बात जो पहले हम यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन कर चुके हैं कि एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू द मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता हो कि जी आप सेंटर पर बैठे हुए हैं और जितने भी पार्ट्स हैं दे हैव टू रिपोर्ट टू यू। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है, कोई भी स्टेप जो है वो आपसे कंसल्ट किए बगैर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वो अपने आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। यू हैव टू कीप एन ओपन डोर पॉलिसी, आप उनके लिए दरवाज़ा खुला रखें। आप अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट करें कि वो आपके सामने आकर अपने आइडियाज़, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने जो माइंड में उनके फ्रेश इंटेक्स आई हैं वो आपसे डिस्कस करें। बट अल्टीमेटली द कमांड एंड द कंट्रोल शुड लाइन एट द सेंटर। आप जो है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं। इसके बाद आती है जी स्केलर चेंज। स्केलर चेंज से मुराद ये है कि एक हायरार्की का ऑर्डर है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय शुड नो कि उसका सुपीरियर कौन है और उसका जो है वो जूनियर कौन है। ठीक है, आपको पता हो कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनेंस में काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस का मैनेजर है ये मेरे ऊपर है और जो ये फाइनेंस का ऑफिसर है ये मेरे अंडर है। ठीक है, आपको पता हो कि आपके डिपार्टमेंट को कौन लीड कर रहा है, आपका इमीडिएट बॉस कौन है। ठीक है, हु डू यू रिपोर्ट टू। तो ये हायरार्की का चार्ट क्लियर कट होना, वेल एस्टेब्लिश्ड होना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फाइव। इसके बाद आता है जी ऑर्डर। ऑर्डर से अगेन ये वही डिसिप्लिन की फॉर्म ही है कि ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड सब पर इक्वली अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस ऑर्डर देन योर बिजनेस विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जी इक्विटी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझाऊँ कि अगर तो आप बात करेंगे कि जी इक्वालिटी की बेस पे चलना चाहिए, तो फिर अगर आपका कोई मैनेजर लेट्स सपोज 8 आवर्स काम कर रहा है और उसके मुकाबले में आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो 10 आवर्स काम कर रहा है, तो फिर तो जो 10 आवर्स वाला काम कर रहा है उसको आपको ज़्यादा पे करना चाहिए। कि लेट्स सपोज आपका जो है सुपरवाइजर है वो भी 6 आवर्स की शिफ्ट कर रहा है, आपका जो वेटर या सर्वर है वो भी 6 आवर्स की शिफ्ट कर रहा है, तो फिर तो आपको कहोगे इक्वालिटी का मतलब तो ये है कि दोनों को बराबर सैलरी दो। बट हेयर थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब ये है कि आपने हर एक को उसकी पोजीशन, उसके रैंक के हिसाब से पे करना है। आपने हर एक को उस हिसाब से अकोमोडेट करना है जो वो डिजर्व करते हैं। आपने किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। यू हैव टू गिव एवरीवन व्हाट दे डिजर्व। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू होल्ड एनीथिंग बैक, नॉट एनीथिंग मोर, नॉट एनीथिंग लेस। इसके बाद आती है जी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, जो पर्सनल आपके पास काम कर रहे हैं उनको ये फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। आप अगर उनको हर टाइम डरा के रखेंगे कि जी आपने छोटी सी गलती की, थोड़ा सा एरर हो गया, आपसे ब्लंडर हो गया, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी जॉब पक्की नहीं है। ठीक है, आपको हम जो है वो जस्ट चेक करेंगे, अगर आपने कुछ भी गलत स्टेप लिया तो यू विल बी गॉन, यू विल बी शोन द एग्जिट डोर। तो ऐसे दे विल नेवर स्टे मोटिवेटेड, ऐसे वो कभी भी जो है वो अपनी प्रॉपर जिसे कहते हैं ना 110% कमिटमेंट और एफर्ट नहीं दे सकेंगे। तो आपको एक तो फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर से निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेशन और ये बकअप करना पड़ेगा कि आपका जो टेन्योर है, आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे पक्की है, स्टेबल है, किसी एक गलती की वजह से यू विल नॉट बी शोन द एग्जिट डोर। ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, शो अस व्हाट यू आर मेड ऑफ, शो अस व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। जब आप ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करेंगे ना अपनी टीम में तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जी इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब ये है कि ऑल्दो मैनेजर जो है वो अपनी टीम के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्दो अथॉरिटी सारी आपके पास है, आपने सेंट्रलाइज जो है वो कमांड के साथ चलाना है सबको, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, बट एट द सेम टाइम आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को इस काबिल बनाना है कि वो इनोवेशन दिखा सकें, वो कोई आउटसाइड द बॉक्स जाके सोच सकें, वो कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें, वो कोई नया यूनिक डिज़ाइन आइडिया आपके पास ला सकें। ठीक है, आपकी ओपन डोर पॉलिसी हो और आप उनको एनकरेज करो कि यू कैन शो इनिशिएटिव। ठीक है, आप हमें भी कुछ सिखा सकते हैं, हम एज ए मैनेजर्स वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। ठीक है, ब्रिंग अस सम न्यू आइडियाज, ब्रिंग अस सम यूनिक डिज़ाइन। तो ये इनिशिएटिव उनको देना कि जी वी आर विद यू एंड वी विल मोटिवेट यू एंड वी विल लिसन टू व्हाट आइडियाज यू हैव टू ब्रिंग टू द टेबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फाइव। इसके बाद जो लास्ट 14th प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड एस्प्रेट डी कॉर्प्स। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि अगर आपने दुश्मन को हराना है तो आपको जो है वो दुश्मन की जिस कहते हैं ना, और दुश्मन को लड़ा देना चाहिए, आपस में डिवाइड कर देना चाहिए, उनको उसको ग्रुप्स में तोड़ देना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब तक दुश्मन यूनाइटेड रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, और अगर आपने उसको हराना है तो आपको उसको डिफरेंट फैक्शंस और ग्रुप्स में तोड़ना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर आपने एज ए टीम जो है वो कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपने अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट
करना है, अगर आपने अपने बिजनेस को बूस्ट करके अपने कंपेटिटर्स को हरा के टॉप ऑफ द चेन पे जाना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो सारी वर्कफोर्स है इट शुड बी यूनाइटेड। ठीक है, ऑल ऑफ देम शुड हैव अ सिंगल कमांड, ऑल ऑफ देम शुड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द सेम गोल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो सारे जब मिल के जो है वो अपना पोटेंशियल यूज़ करेंगे, तो आपकी जो आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज होएगा। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी है इट विल स्काई रॉकेट। तो ये यूनिटी जो है ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्कफोर्स यूनाइटेड नहीं होगी, आपस में डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, फैक्शंस बनी हुई हैं, एक साइड जो है वो कुछ और जाती है, दूसरी साइड जो है उसका इंटरेस्ट कुछ और है, तीसरी साइड जो है वो दूसरी साइड से जेलस है या आपस में प्रोफेशनल एनवी चल रही है, तो वो बिजनेसेस कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। तो ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन वही बात है कि आपका कोई भी बिजनेस है, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली अप्लाई करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड वीडियो विच इज बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।